चलो बच्चा बाड़ी, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मुझे जरूर याद करते होंगे, क्योंकि मैं हूं आपका अपना सिफकान सर, सिफकान भैया, दोस्त, यार, सखा, जो आपको पढ़ाएगा, आपको बताएगा, समझाएगा इतनी अच्छी तरीके से कि आप कभी चीजों को भूल नहीं पाएंगे। तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो आज हम फिर आपके लिए लेके आ चुके क्लास 6 का चैप्टर सेकंड, और ये है उनका पार्ट सेकंड। क्योंकि अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ और पार्ट वन देख के आओ, ताकि आप जो पार्ट टू के क्वेश्चन को आसानी से समझ सको। तो पार्ट वन के अंदर हम 1 to 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये हमारा पार्ट टू, जिसके अंदर आप 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। करना क्या है आपको? कॉपी पेन निकाल लो, आज की डेट डाल लो, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुके हैं सुकान सर की। तो ये है पार्ट टू, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सर क्या नाम है सर? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है सर? क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्योंकि 5 तक हम पहले से ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है? तो आप भी साथ साथ में बुक निकाल लो, तो हम इसको अच्छे से बढ़ते हुए चलते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी कोई अगर आपको चीजें पूछनी है, बतानी है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला है कि सर, एज द पॉपुलेशन ग्रो, जैसे कि सर हमें पता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पीपल वांट मोर कंफर्टेबल, लोग जो हैं उन्हें क्या करना है? अच्छी चीजें चाहिए, कंफर्टेबल, आरामदायक जिंदगी जीनी है सर। तो आरामदायक जिंदगी जीने के लिए वो फॉरेस्ट को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। क्यों कट कर देते हैं सर? वेरियस नीड के लिए। पहला, सर हो सकता है उनको घर बनाना हो, तो उन्होंने कहा इतने सारे पेड़ लगे, इसको हटाओ, यहाँ बढ़िया घर बनाएंगे 4 मंजिल का। या हो सकता है सर उनको घर में बेड, टेबल, कुर्सी चाहिए हो, उसके लिए वो पेड़ों को काट देते हैं और उसकी लकड़ी से बेड, टेबल, कुर्सी बना लेते हैं। मतलब अलग अलग जरूरत के हिसाब से, जिस चीज की उन्हें जरूरत लगती है उसके हिसाब से वो पेड़ों को काटते हैं, लेकिन कटते क्या है? पेड़ ही है। हाँ। हाउ कैन दिस अफेक्ट अवर सराउंडिंग? अगर ये जो लोग बार बार पेड़ों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट कटता चला जा रहा है, तो इससे सर हमें क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट, हाउ डू यू थिंक यू कैन एड्रेस दिस चैलेंजेस? और तुम्हें क्या लगता है तुम इस चैलेंज को कैसे एड्रेस कर सकते हो? भाई क्या करना चाहिए? एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एनवायरमेंट, दिस डाइवर्सिटी, कि तुम चीजों को कर सको? भाई पहला क्वेश्चन, भाई बात आती है सर, अब बात आती है कि सर हमें क्या करना चाहिए। बात आती है कि सर हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ। पहली चीज हम योग ये कर सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, हम लोग कहाँ गए? एनवायरमेंट को बचाने के लिए पेड़ों को काटना कम कर सकते हैं, चीजों को बढ़ा सकते हैं। चीजों को बढ़ाने के लिए मतलब ज्यादातर हम क्या करें? चीजों को बचाना स्टार्ट करें, पानी को बचाना स्टार्ट करें, पेड़ों को बचाना स्टार्ट करें, किताबों को बचाना स्टार्ट करें। जैसे कि मान लो बात तुम्हें जरूरत नहीं है, जैसे मैं 6 क्लास में, ठीक है, अब मुझे 6 क्लास की बुक चाहिए, जरूर थोड़ी ना मुझे मुझे सिर्फ बुक से पढ़ने से मतलब है। मुझे ये मतलब नहीं है कि वो नई है या पुरानी है, मुझे बस पढ़ने से मतलब है। तो मैं क्या करूंगा, कोई 7 क्लास का जो बच्चा होगा मेरे स्कूल का, मैं उससे उसकी पुरानी बुक खरीद लूंगा, तो उसका भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा और इन्वायरमेंट का भी फायदा हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है इससे क्या क्या फायदा होने वाला है इन्वायरमेंट को? तो आपके पास आज शाम तक का वक्त है, आज शाम तक बता दो, वरना इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं कमेंट करके आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि हम देखते हैं भाई आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। वैसे तो बहुत बनते रहते हैं ना सोशल मीडिया पे आप, कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, या सर हम रिस्पॉन्सिबल है। आप आने वाले भविष्य हो ना, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप कैसे बचा सकते हो? आप क्या सोचते हो? ये डिपेंड करता है, ठीक है? बाकी तो क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता है, आपको भी पता है, मैंने बता ही दिया है। वैसे तो हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं, अपने हिसाब से आपको आंसर बताना है, बाकी मैं बता दूंगा। तो बड़ावट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 ने हमसे पूछा सर, ये फ्लो चार्ट दिया, क्या दिया सर? फ्लो चार्ट दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल दिया फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट के अंदर एक एग्जाम्पल ए है, एक एग्जाम्पल बी है। ये रहा एग्जाम्पल ए, ये रहा एग्जाम्पल बी। अब हम बढ़ते हैं। पहला आता है हमारे पास प्लांट, यस। क्या यस? डू इट हैव लीव्स? क्या प्लांट के पास लीव्स होते हैं? यस, हाँ भैया प्लांट्स के पास लीव्स होते हैं। दूसरा पूछ रहा है कि
डज इट हैव रेटिकुलेट वेनिटेशन, हमसे पूछ रहा है कि क्या प्लांट्स रेटिकुलेट वेनिटेशन करते हैं। हाँ, देखो ये नहीं बोल रहा उसने सब करते हैं, उसने बोला कि प्लांट्स करते हैं। हाँ, तो प्लांट्स के पास लीव्स होते हैं, उसने बोला हाँ। प्लांट्स रेटिकुलेट करते हैं, उसने बोला हाँ। अब एक ऐसा क्या आंसर है जिसका आंसर नो आने वाला है, और एक कौन सा आंसर है जिसका मतलब यस आने वाला है। ए की जगह हमें एक क्वेश्चन लिखना है और बी की जगह भी हमें एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। ए की जगह हम लोग क्या क्वेश्चन लिखेंगे और बी की जगह हम लोग क्या क्वेश्चन लिखेंगे। ए की जगह हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे अ प्लांट, द प्लांट हैविंग लीव्स विथ रेटिकुलेट वेजिटेशन हैव टैपरूट। क्वेश्चन नंबर ए, ए के अंदर हम लोग लिखेंगे ये ए जो यस कह रहा है, यस के अंदर हम लिखेंगे क्या रेटिकुलेट वेजिटेशन जो होता है उसकी टैपरूट होती है। हाँ, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि रेटिकुलेट वेजिटेशन के अंदर टैप रूट होती है और फाइब्रस रूट होती है पैरेलल वेजिटेशन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर ए की जगह हम लोग लिख लेंगे द प्लांट हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेजिटेशंस हैव टैप रूट। अब दूसरा हमारे पास है बी, बी ये रहा बी, बी का आंसर है नो। तो बी की जगह क्या आएगा ऐसा जिसका आंसर नो है प्लांट्स के अंदर। तो बी की जगह हम लोग लिखेंगे, बी की जगह हम लोग लिखेंगे द प्लांट्स नॉट हैविंग लीव्स विथ रेटिकुलेट वेजिटेशंस हैव फाइब्रस रूट। जो कि मैंने बताया है कि फाइब्रस रूट जो होती है उसका पैरेलल वेजिटेशन होता है और टैप रूट होती है उसका क्या होता है रेटिकुलेट वेजिटेशन होता है। तो इसने बोल दिया कि जो प्लांट होता है द प्लांट नॉट हैविंग लीव्स, द प्लांट है जो रेटिकुलेट वेजिटेशन होगा उसकी फाइब्रस रूट नहीं होगी। क्या नहीं होगी, फाइब्रस रूट नहीं होगी, ठीक है। तो ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए की जगह सर हम लोग ये लिखेंगे और बी की जगह क्या लिखेंगे सर, बी की जगह ये लिखेंगे रेटिकुलेट वेजिटेशन टैप रूट और रेटिकुलेट वेजिटेशन हैव फाइब्रस रूट नॉट। नहीं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है कि राज, राज आर्ग्यू विथ हिज फ्रेंड, राज अपने दोस्त के साथ आर्ग्यू करता है। आप भी अपने दोस्तों के साथ आर्ग्यू करते होंगे, मैं तो करता हूँ अपने दोस्तों के साथ आर्ग्यू। अच्छा आर्ग्यू करना चाहिए, ये नहीं फालतू की लड़ाई करनी चाहिए, ठीक। अच्छा आर्ग्यू मतलब पढ़ाई से रिलेटेड चीजों पे आर्ग्यू करना चाहिए चीजों को। तो राज आर्ग्यू करता है अपने दोस्त संजय से कि गुड़हल का पेड़, अबे इसको क्यों हटा दिया, हाँ, कि जो गुड़हल का पेड़ होता है इसको कम कर देते हैं, इसको कम करना समझो। हाँ, कि जो गुड़हल का पेड़ होता है, गुड़हल का पेड़ जो होता है जिसको हम लोग हिबिस्कस प्लांट बोलते हैं जो रेड कलर का होता है, इज अ श्रब। अब देखो दो प्रकार के प्लांट होते हैं, पहला होता है हर्ब, दूसरा होता है श्रब। हर्ब क्या होता है, श्रब क्या होता है, वो मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। तो हमसे पूछा है कि संजय क्या क्वेश्चन करेगा क्लैरिफिकेशन के लिए, कि भाई ये बात जो है वो है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि सर राज आर्ग्यू करता है अपने दोस्त संजय से कि जो गुड़हल का पेड़ होता है वो श्रब होता है। तो अब बताओ वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा क्लैरिफिकेशन के लिए, भाई जांचने के लिए। सबसे पहली बात आती है श्रब जो होता है उसके पत्ते कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी रूट कैसी होती है। एक इधर शायद छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपने चैप्टर में दिया गया है, पेज नंबर शायद मैं बता दूं आपको, इस क्वेश्चन के बाद था, पेज नंबर 22 पे है शायद। आप पेज नंबर 22 पे देखना, उसके अंदर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि भाई कि जो गुड़हल का पेड़ है वो दिखता कैसा है। पहला क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टीम, स्टेम सॉरी, कि भाई जो स्टेम है वो कैसी है, स्टेम जो है वो कैसी है, लकड़ी की है, लकड़ी की है, या फिर जो नॉर्मल है जिसको ऐसे तोड़ सकते, लकड़ी मतलब लकड़ी को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन लकड़ी जो होती है वो हर जगह, लकड़ी का पेड़ आपने देखा होगा वो क्या होता है, वो होता है, क्या होता है, हर्ब होता है। उसके बाद बात आता है सर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ द गुड़हल का पेड़, गुड़हल के पेड़ की हाइट क्या होगी, हाइट से भी पता चलता है भाई, ठीक है।
पहला क्वेश्चन में पूछेगा कि उसकी भाई स्टेम जो है वो कैसी है, स्टेम से पता चल जाएगा भाई मोटी है पतली है। दूसरा है वो पूछेगा कि उसकी हाइट कैसी है। और तीसरा क्वेश्चन वो पूछेगा कि इज द स्टेम ऑफ द गुड़हल प्लांट वुडी। इन तीन क्वेश्चन के अगर उसको जवाब मिल गए तो उसको साफ साफ पता चल जाएगा कि गुड़हल का पेड़ जो होता है वो हर्ब होता है या श्रब होता है। और इससे उसको पता चल जाएगा कि गुड़हल का पेड़ श्रब है या नहीं। कौन कौन से क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि सर वो पूछेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेम। दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा कि सर कि क्या उसकी स्टेम जो है वो वुडी है। और तीसरा क्वेश्चन वो पूछेगा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द गुड़हल प्लांट, हिबिस्कस प्लांट की हाइट क्या है। इन तीन क्वेश्चन के जवाब से उसे पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा सर? उसे ये पता चल जाएगा कि क्या ये गुड़हल का पेड़ जो है वो श्रब है या नहीं है, श्रब है या नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमसे पूछा है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट द एग्जांपल ऑफ दीस ईच ग्रुप। पहला है डाइकॉट। डाइकॉट का एग्जांपल हमें बताना है। अरे भैया डाइकॉट का एग्जांपल बताना है। दूसरा है हमसे पूछा है कि भाई मोनोकॉट का एग्जांपल बताना है। भाई डाइकॉट का एग्जांपल मतलब सच में हमने पहले पार्ट के अंदर एक एग्जांपल लिया था। ये डाइकॉट क्या होता है? डाइकॉट होता है जिसके दो आपस में डिवाइड हो जाते हैं, दोनों हिस्से आपस में डिवाइड हो जाते हैं और बीच में उसके पेड़ निकलता है। तो डाइकॉट का एग्जांपल इसमें भी लिखा है। तो डाइकॉट के एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, पहला है चावल, सॉरी पहला है छोले, दूसरा है चना, चना छोले से नहीं होते, तीसरा है राजमा। और मोनोकोट के एग्जांपल में हम लिख सकते हैं मेज, वीट। क्या लिख सकते हैं हम लोग? मेज, वीट। तो हम लोग डाइकॉट में लिख लेते हैं पहले। डाइकॉट में एक मिनट रुकना। डाइकॉट के अंदर हम लोग लिख लेते हैं, पहला ग्राम लिख देते हैं, ठीक है? इधर लिख देते हैं, पहला है ग्राम, ग्राम, ठीक है? दूसरा मतलब दालें आ गई इसके अंदर, ग्राम के अंदर दालें आ जाती है। दूसरा आ जाएगा वीट, दूसरा क्या आ जाएगा? वीट आ जाएगा। ईटीसी कर सकते हैं और भी लिख सकते हैं हम लोग। ग्राम हो गया, वीट हो गया, चावल हो जाएंगे, चावल, राइस, ठीक है? उसके बाद आता है डाइकॉट में राइस नहीं आएगा, सॉरी डाइकॉट में राइस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि राइस जो होता है वो बराबर एक दूसरे में डिवाइड नहीं होता है। डाइकॉट में एक मिनट रुको, क्या कर दिया मैंने? एग्जाम्पल दोनों में दोनों डाल दिए मैंने, दोनों में। इसमें आएगा डाइकॉट में हमारा ग्राम, ग्राम आएगा डाइकॉट में हमारा, ठीक है? चिकपिया लिख देते हैं हम लोग। चिकपिया मतलब किडनी बीन लिख देते हैं, चल किडनी बीन, चिकपिया। पहला आ जाएगा हमारी दालें, दूसरी आ जाएगी हमारी किडनी बीन, तीसरी आ जाएगी हमारी चिकपिया। हमने दोनों के एग्जांपल लिख दिए थे। इसमें आ जाएगा मोनोकॉट। मोनोकॉट के अंदर आएगा जो जिसकी फाइब्रस रूट होती है। फाइब्रस रूट में क्या क्या आ जाएगा? फाइब्रस रूट में हम लोग लिख देंगे राइस। फाइब्रस रूट के अंदर हम लोग लिख देंगे वीट। फाइब्रस रूट के अंदर हम लोग लिख देंगे मेज। क्या लिख देंगे? मेज। ये हमारे एग्जाम्पल है मोनोकॉट के। और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट। देखो कितना कम चल रहा है, दिख भी नहीं रहा होगा, है डाइकॉट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट, ठीक है? बाकी लिखने के लिए हम लोग इसका एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं पहले से। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको नहीं देखना, ये माइंड में पड़ा है। ये रहा डाइकॉट के अंदर ग्राम, बीन, बॉटल गार्ड, मैंगो। और मोनोकॉट के अंदर वीट, राइस, मेज। अच्छा इसके दो क्वेश्चन भी पूछे, एक मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द क्वेश्चन नंबर 9? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये सारी चीजें करने के बाद दो क्वेश्चन और हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है व्हाट अदर सिमिलरिटीज डू प्लांट ए है। ए के अंदर क्या सिमिलरिटीज है? ए के अंदर ये सिमिलरिटीज है कि इसकी जो क्या होते हैं, उसके पत्ते जो होते हैं वो कैसे होते हैं। दूसरी सिमिलरिटीज है कि भाई बी के अंदर सिमिलरिटीज क्या है? भाई लीव्स ही सिमिलरिटीज है दोनों में। लीव्स क्या है? दोनों में सिमिलरिटीज हैं। तो एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है? एग्जाम्पल में जैसे कि हमने लिख दिया है ग्राम, व्हील्स, बॉटल गार्ड, मैंगो। डाइकॉट में, फाइबरस कॉट में वीट, राइस, मेज। और पहले में हम लोग रेटिकुलेट वेनिटेशन देखने को मिलता है, लीव्स के अंदर ही दोनों में देखना है हमें।
रेटिकुलेट वेनिटेशन, और दूसरे में पैरेलल वेनिटेशन। ठीक है, तो फाइब्रस रूट, पैरेलल वेनिटेशन, टैप रूट, रेटिकुलेट वेनिटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो जाता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की बारी। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास, और इसके बाद हमारी चैप्टर सेकंड की क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है कि ऑब्जर्व द लेवल पार्ट ऑफ, हाँ लेवल पार्ट देख लेते हैं, ये रहा भाई लेवल पार्ट। ठीक है, लेवल पार्ट ये इसके वीब्ड फीट हैं। वीब्ड फीट का मतलब कैसा होता है मैं बताता हूँ। What difference do you observe in the feet duck compared to the other word? Which activity do you duck to able to perform using this part? भाई डक जो होती है उसके बीब्ड फीट है। बीब्ड फीट का मतलब क्या होता है कि उसके जो पैर हैं वो ऐसे, उनके पैरों के बीच में क्या है, उसके पैरों के बीच में भी एक पतली सी लेयर है। उस लेयर की वजह से वो क्या कर सकता है, वो पानी के ऊपर चल सकता है। ठीक है, डक है वो बुक। डक के पैर कैसे होते हैं, बाकी बाकी जानवरों के कंपैरिजन उसके पैरों के बीच में क्या होता है, एक भरा जो होते हैं वो पूरे पंजा होता है, वो चल सकता है, इसमें फोर्स लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं जैसे अपनी उंगलियों के बीच में सांस होती है, उसकी उंगलियों के बीच में सांस नहीं, उसके पैरों के बीच में सांस नहीं है। तो डग हैव विद द फीट व्हिच हैज द डिफरेंट फ्रॉम द फीट ऑफ द अदर वर्ड लाइक पिजन। पिजन एग्जांपल दिया था तो हमने पिजन मान लिया, पिजन से अलग है, उसके जो पैर हैं वो अलग हैं। और इससे क्या होता है कि डग यूज देयर विद द फीट लाइक पैडल टू प्रोवाइड मोर मोर सरफेस टू पुश अगेंस्ट द वाटर व्हिच हेल्प देम टू मूव थ्रू द वाटर। जैसे मैं अभी बताया मैंने भाई, इसकी वजह से वो पानी पे चल सकता है। निंजा हथौड़ी देखा होगा, निंजा हथौड़ी में उसके पास एक चीज होती है, लकड़ी का होता है ना, जिसके ऊपर वो पहन के वो चलने लगता है। कैसे चलने लगता है, क्योंकि वो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से मतलब हमारे बीच में सांस है। अब जब हम पानी पे रखेंगे तो इसकी तरफ से फोर्स लगेगा तो पैर चला जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें उनके पैरों के बीच में सांस नहीं रहती। जब पैरों के बीच में कोई स्पेस नहीं है तो उसकी वजह से वो जब रखता है सरफेस पे तो सरफेस पे नीचे नहीं जाता है, उसी सतह पर थम जाता है, जिसकी वजह से जो डक होती है वो पानी के ऊपर आसानी से चल पाती है, पानी के ऊपर आसानी से चल पाती है। तो आज के वीडियो में हमने क्लास 6 का चैप्टर सेकंड का पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया है। तो आज हमने सारे क्वेश्चन आंसर खत्म कर लिए हैं। तो आप बैठो घर पे, प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं आए तो कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत कोई समस्या इस चैप्टर से रिलेटेड। ये नहीं है कि अपनी अपनी समस्या कहने लगो कि सर पेन नहीं मिल रही, सर फेयर बनानी है, सर फीस भरनी है। नहीं, अपनी समस्या नहीं बतानी है। चैप्टर से रिलेटेड कोई समस्या आपको आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। आज हमने ये वाला चैप्टर खत्म कर लिया, होप कि आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।